हेलो एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग व्लॉग। तो आज हफ्ते का दिन था और हम लोग बाहर आए थे। ना चाहते हुए भी मुझे बच्चों के साथ आना पड़ा। मैं बहुत थक चुकी थी। हमेशा ख़ुद को समझौता करना सिखाना चाहिए, कभी दिल की सुननी चाहिए और कभी आंखें बंद करके एकदम फ़ैसला भी ले लेना ज़रूरी होता है। कभी ज़िंदगी में सिर्फ़ अपनी खुशी के लिए थोड़ा सा पागलपन करना सीखें, फिर आप जानेंगे कि जो कहते हैं ना कि ज़िंदगी एक बारी मिलती है, ऐसा लोग क्यों कहते हैं। तो यहाँ मैंने बनाया बच्चों के लिए पास्ता और फ्राइज़ और हम घर से बाहर आ गए। मुझे सबसे ज़्यादा डर रिश्ते बनाने में लगता है, लोगों से मिलने जुलने में, क्योंकि रिश्ते चाहे बड़ी बात पर टूटे या छोटी बात पर लोग इज़्ज़त की धज्जियाँ बिखेर देते हैं। अजनबियत बहुत खूबसूरत ताल्लुक़ है, कोई यहाँ पर उंगली नहीं उठा सकता। कम रिश्ते बनाएं, लेकिन मैं कहती हूँ कि मुखलिस रिश्ते बनाएं और निभाएं। मोहब्बत तो बहुत से लोग आपसे कर सकते हैं, लेकिन सारे लोग आपसे मुखलिस नहीं होते। यहाँ पे पास्ता था, पास्ते में फ्राइज़ थी और हम लोग बाहर जस्ट एंजॉयमेंट के लिए आए थे। सैटरडे का दिन था। जैसे ही हम बाहर निकले तो बारिश होने लग गई और फिर हमने सोचा हमने जाना पार्क की साइड पे था, लेकिन फिर हम आकर एक मॉल था उसके सामने आके एक जगह बनी हुई थी, वहाँ पे बैठ गए। तो कभी कभी जो है मेरे ख़्याल में साथ देना, इसे ही कहते हैं कि आप किसी के लिए बारिश रोक नहीं सकते तो इसके साथ बारिश में खड़े हो जाएं, इसे चुप नहीं करवा सकते तो उसके साथ रोने लग जाएं। उसकी आंखों में नींद ना आए या किसी की आंखों में अगर आप नींद नहीं ला सकते तो उसके साथ जाग लें। मैं समझती हूँ कि किसी का ऐसे भी साथ दिया जा सकता है। तो बच्चों की खुशी की खातिर हम लोग बाहर आए। फिर यहाँ पे हमने जो है वो खाना पीना किया, उसके बाद आइसक्रीम ली, डोनट्स वगैरह एंजॉय किए और इसी तरह शाम बहुत खूबसूरत थी। यहाँ फिर इनके पापा ने कहा कि मेरा दिल कर रहा है कि हम लोग पुलाव खाने चलें। उनका क्योंकि राइस के वो बहुत लवर हैं, तो फिर मैं मना नहीं कर सकती, क्योंकि अल्फाज की भी एक अपनी दुनिया होती है। हर लफ्ज़ अपनी ज़िम्मेदारी निभाता है। कुछ लफ्ज़ हुकूमत करते हैं और कुछ ग़ुलामी, कुछ लफ्ज़ हिफाजत करते हैं और कुछ वार। हर लफ्ज़ का एक मुकम्मल वजूद होता है मेरे ख़्याल में। जब से मैंने लफ्ज़ों को पढ़ने के साथ साथ समझना शुरू किया तो समझ में आया कि लफ्ज़ सिर्फ मानी नहीं रखते, दांत भी रखते हैं जो काट लेते हैं। ये हाथ रखते हैं जो गिरेबान को फाड़ देते हैं, और ये पाँव भी रखते हैं जो ठोकर मार देते हैं। और इन लफ्ज़ों के हाथों में अगर हम लहजे का असला थमा दें तो ये वजूद को छलनी छलनी करने पर भी कुदरत रखते हैं। अपने अल्फाज़ों के बारे में मुहतात हो जाएं। इन्हें अदा करने से पहले सोच लीजिए कि ये किसी के वजूद को समेटेंगे या फिर उनकी किरची किरची बिखेर देंगे। तो यहाँ पे फिर हमने आइसक्रीम एंजॉय की और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था। और हमने फिर सोचा, मैंने इसके पापा को कहा कि चलें ठीक है हम चलते हैं। तो फिर हम यहाँ से जो है वो मौसम एंजॉय करने के बाद जो है आइसक्रीम, हम बच्चों के आइसक्रीम ख़त्म होने का वेट कर रहे थे। तो उसके बाद हम यहाँ से जो है एक रेस्टोरेंट चले गए। अच्छा, हम पांचों एक दूसरे की कंपनी को खूब एंजॉय करते हैं, लेकिन ये कि लोगों के साथ हद से ज़्यादा लगाव इन्हें आपसे दूर भी कर देता है अक्सर। कभी भी किसी ताल्लुक़ को अपनी कमज़ोरी ना बनाएं। आप जितना इस ताल्लुक़ के पीछे भागोगे, इस ताल्लुक़ के कायम रहने के इम्कानात यकीन करें कि उतने ही कम हो जाएंगे। अपने ताल्लुकात में गुंजाइश पैदा करें। जैसे दरख्त की जड़ को तना बनने के लिए, अपनी शाखें फैलाने के लिए जगह दरकार होती है, जगह की ज़रूरत होती है, सेम इसी तरह से ताल्लुकात को मज़बूत करने के लिए उनमें स्पेस का होना बहुत ज़रूरी है। स्पेस रिश्तों में, ताल्लुकात में एक तरह से जादुई काम करता है। तो यहाँ पे हम आ गए थे रेस्टोरेंट और
बावजूद इसके कि मुझे भूख भी नहीं थी, फिर भी बट बच्चों ने अपना जो है, बच्चों को ज़िंगर खाना था, अदनान का वही था पुलाव मुझे खाना है, लेकिन मेरा बिल्कुल भी खाने का मूड नहीं था। बट स्टिल ये है कि इनका साथ देने के लिए और इनको जो है वो ये फ़ील ना हो कि हमारी मम्मा हमारे लिए आई है, तो बस मैंने भी बोला कि चलो ठीक है, मैं भी आपके साथ एंजॉय करूँगी। तो इसी तरह आज का दिन फिर हमने बहुत एंजॉय किया, एक दूसरे की खुशी में खुश होकर। और ज़िंदगी ने मुझे एक सबक बहुत देर से सिखाया है कि हर लड़ाई लड़ने के काबिल नहीं होती, हर बहस आपकी इज़्ज़त नहीं बढ़ाती और हर शख्स आपकी तवज्जो के काबिल भी नहीं होता। तो ज़िंदगी से सीखिए कि कब खामोशी इख्तियार करना सबसे बड़ा ताकतवर फ़ैसला होता है। कुछ चीज़ों के फ़ैसले वक्त पर छोड़ दें, अपनी तवानाइयाँ गलत लोगों पे ख़र्च मत करें और ना ही अपना वक्त। तो आज का जो ये प्यारा सा वक्त था वो हमने किया अपने बच्चों के नाम, बहुत एंजॉय किया। मज़ीद ऐसी अच्छी फैमिली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी कोई भी बात बहुत अच्छी लगी हो या आप अपनी राय का इज़हार करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा और हम भी इस दिन के लिए खुदा के ढेरों ढेर शुक्रगुज़ार हैं कि उसने हमें इतना अच्छा दिन दिया। अ वेल स्पेंट डे।